वार्ड नंबर 19 में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूर्ण। एसडीओ ने पार्षद एवं बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देने की कही बात। जी हां, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जहानाबाद में वार्ड संख्या 19 की औचक जानकारी के लिए बूथ नंबर 245, 246 और 247 शहरी क्षेत्र के बीएलओ और सुपरवाइजर की बैठक जहानाबाद के एसडीओ कक्ष में एसडीओ की उपस्थिति में की गई। इस बैठक में जनप्रतिनिधि वार्ड नंबर 19 के वार्ड पार्षद संजय कुमार भी उपस्थित थे। एसडीओ ने वार्ड पार्षद एवं बीएलओ के संतोषजनक कार्य से संतुष्टि जताई और इस मौके पर कहा कि बेहतर कार्य करने वाले वार्ड पार्षद एवं बीएलओ को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर वार्ड पार्षद संजय कुमार ने मतदाता पुनरीक्षण को चुनाव आयोग का बेहतर पहल बताया और कहा कि जिस तरह का निर्देश प्राप्त हुआ उस निर्देश पर हम लोगों ने मेहनत कर खरा उतरने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप हमारे वार्ड संख्या 19 में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूर्ण होने को है और जो भी कुछ रह गया है वो भी पूर्ण हो जाएगा। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। देखिए, हमारे वार्ड में ये वार्ड का चुनाव नहीं है, लोकसभा विधानसभा का बूथ है। बूथ मेरा 3 गो हमारे वार्ड में है, बूथ 245, 46, 47, जिसमें 47 में वार्ड 20 के भी लोग अधिकांश है और 47 में वार्ड नंबर 19 के भी है। और ये 45, 46, 47 लोकसभा विधानसभा का बूथ है। तो ये बूथ पुनरीक्षण गणना का काम हो रहा है। गणना का कार्य हो रहा है कि माने आपके पास, आप यहाँ का रहने वाले हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक हमें लगता है कि हमारे जो वार्ड में जो 3 बूथ है, यहाँ हमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। सभी करीब सभी, चाहे हिंदू समाज के लोग हों चाहे मुस्लिम समाज के हों, सभी मतलब यहाँ के रहने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज के डेट में हमारे जो क्षेत्र के जो बीएलओ हैं, इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि अपने मेहनत के दम पर, साथ ही इनको जनप्रतिनिधि होने के नाते हम भी सहयोग किए हैं और कुछ समाज सेविक लोग भी सहयोग किए हैं। इन सभी के सहयोग से ये हमारा जो तीनों बूथ है वो आज समापन की ओर जा रहा है। कितना परसेंट हुआ होगा अभी तक? लगभग 92%, 93% हो चुका है और 5%, 6% या 4% है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये भी आजकल में ये खत्म हो जाएगा। और हम समझते हैं कि हमारा बूथ सबसे मजबूत जहानाबाद शहरी क्षेत्र में मेरे समझ से ये पहला बूथ होगा। ये समापन की ओर आज जा रही है। पुनरीक्षण मतदाता सूची को बनवाने में जो समस्या हो रही है, सरकार के कोई समस्या नहीं है। जो रह रहे हैं उनका कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना है और डॉक्यूमेंट करीब सभी हिंदू समाज के भाइयों और मुस्लिम समाज के भाइयों के पास भी है। कोई किस तरह का कोई इस जगह पर कोई दिक्कत या परेशानी किन्हीं को नहीं हो रहा, नाम भी किन्हीं का नहीं कटने वाला है। वो जो सीमांकन क्षेत्र में है, जो बाहर से लोग आए हैं, आके हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे ही देश के हिंदू भाइयों को, हमारे ही देश के मुस्लिम भाइयों का अपना अधिकार को छीनने के लिए राशन कार्ड बनवा ले रहे हैं। यहाँ जो भी सरकार का जो सुविधा वो ले रहे हैं, तो नुकसान किसका है? वो हमारे भारत के ही लोगों को। चुनाव आयोग का कैसा पहल मानते हैं इस चीज? चुनाव आयोग को बहुत अच्छा हम पहल मानते हैं। चुनाव आयोग को तो धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से हर 2 साल या 5 साल पर करे, ताकि जो बाहर के लोग हैं, चाहे जिस समाज को, कम से कम वो चिन्हित रहे और इस देश की सरकार की जो भी सरकारी योजना का लाभ हो भारतीयों को मिले। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं चुनाव आयोग का।